बुल्ला साहब। साईं के नाम की बलि जाऊं, सुमिरत नाम बहुत सुख पायो, अंत कतहूं नहीं ठाऊं। नाम बिना मन स्वान मंजारी, घर घर चित लै जाऊं। बिन दर्शन परसन मन कैसो, ज्यों लूले को गाँव। पवन मथानी हृदय ढूंढो, तब पावै मन ठाव। जन बुल्ला बोलहि कर जोरे, सतगुरु चरण समाव। बुल्ला साहब कहते हैं, मैं परमात्मा के नाम पर बलिहारी जाता हूं। नाम के सुमिरन से मुझे अपार सुख प्राप्त हुआ है। मेरे लिए नाम के बिना कोई दूसरा सहारा नहीं है। जब तक यह मन नाम से नहीं जुड़ता है, तब तक यह कुत्ते और बिल्ली की तरह शरीर के 9 द्वारों से बाहर दर दर भटकता रहता है। जिस प्रकार शरीर से असहाय व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, उसी तरह नाम का सहारा लिए बिना मन अंदर ऊपर की ओर चढ़ाई करके अपने मूल स्रोत तक नहीं पहुंच सकता है। प्राणों को मथानी बनाकर हृदय के मंथन से, यानी हृदय के अंदर खोज करने से ही मन अपने असली ठिकाने तक पहुंच सकता है। बुल्ला साहब हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि सतगुरु के चरण कमलों में समा जाओ, अर्थात सतगुरु की शरण और नाम के अभ्यास द्वारा अपने आप को शब्द या नाम में अभेद कर दो। सुरत को शब्द में लीन कर देना ही सतगुरु के चरणों में समा जाना है। इस शब्द में आपने यह समझाया है कि सतगुरु द्वारा बताई युक्ति के अनुसार नाम से लिव जोड़ने पर ही जीव को परम आनंद प्राप्त होता है। जब तक मन नाम से नहीं जुड़ता, तब तक यह बाहर ही भटकता रहता है। सतगुरु की शरण में आकर ही मन वश में आता है और सुरत शब्द में अभेद हो जाती है। प्रभु निराधार आधार उज्जल, बिंदु सकल बिराजई। अनंत रूप स्वरूप तेरो, मोपै बरन न जावई। बांधि पवनहि साधि गगनहि, गरज गरज सुनावई। तह हंस मुनिजन चूगते मनि, रस परसि परसि अघावई। बिना कर मुख बेनु बाजै, बिन श्रवणन गुंजई। बिना नैनन दरस देखो, अगति गतिहि जनावई। वाके जाति पाति न नेम धर्मा, भर्म सकल गवावई। आप आप बिचारी देखो, ऐसो है वह रावई। जीति 5 25 तीनों, चौथे जा ठहरावई। तब दास बुल्ला लियो गढ़, जब गुरु दीन लखावई। बुल्ला साहब कहते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई आधार होता है, परंतु परमात्मा अपना आधार स्वयं है। प्रभु प्रकाश रूप है, वह हर जगह विराजमान है। उस अपरंपार प्रभु के स्वरूप का वर्णन कोई नहीं कर सकता। प्राणों को स्थिर करके त्रिकुटी रूपी गगन मंडल को पार करने पर शब्द की बादलों जैसी घोर गरजना सुनाई देती है। वहां मुनिजन अर्थात साधकों की निर्मल आत्माएं शब्द के मोती चुगती हैं तथा नाम का अमृत पीकर तृप्त हो जाती हैं। वहां हाथों में लिए बिना और मुंह से बजाए बिना ही बांसुरी बज रही है, जिसकी ध्वनि बाहरी कानों से नहीं बल्कि अंतर में सुनाई देती है। वहां बाहरी आंखों के बिना ही उस अपरंपार प्रभु का दर्शन होता है और उसकी पहचान हो जाती है। वह परमात्मा जाति पाति, धर्म कर्म और नियम आदि से न्यारा है। उसका दर्शन करके मन माया द्वारा उत्पन्न हुए सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और मन प्रेम तथा विश्वास से भर जाता है। आप कहते हैं कि खुद अच्छी तरह विचार करके देख लो कि वह शहंशाह अपना आधार आप है। जब साधक की सुरत सतगुरु द्वारा समझाई युक्ति के अनुसार शब्द से जुड़कर त्रिकुटी को पार कर जाती है, तब यह 5 तत्वों, 25 प्रकृतियों
और 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। त्रिलोकी को पार करके चौथे पद तक पहुंचने पर आत्मा को सतगुरु की कृपा और शब्द की साधना द्वारा सतलोक के किले पर विजय प्राप्त हो जाती है। समुझ मन मान ले जोगिया कहल संदेश, रैन दिवस रवि शशि वह नाही, तहवा कर उपदेश। जटा भभूत बैराग जोग तप, यह तो जोगिया न भाए, सुन्न निरंतर जोगी बोले, आपा उलट समाए। आपै जोगी आपै भोगी, आपै सर्व समान, वा जोगिया के दरस परस पर, किया शीस कुर्बान। गगन मंडल अनहद धुनि बाजै, तह जोगिया कै फेर, कह जन बुल्ला वा जोगी बर, सत्य शब्द कै चेर। बुल्ला साहब परमात्मा को योगी कहकर जीवों को उस निर्लेप निरंजन से मिलाप की युक्ति समझा रहे हैं। आप कहते हैं कि परमात्मा रूपी योगी का संदेश सुनो। वह अपने धाम से संदेश भेज रहा है, जहां न रात दिन है न सूर्य चांद है। वह परम धाम समय, स्थान और परिवर्तन से परे है। लंबी जटाएं रखकर, शरीर पर भभूत लगाकर, घर बार को त्याग कर और हठ योग द्वारा हम परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। भाव यह है कि बहिर्मुखी कर्मकांड को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस प्रभु रूपी योगी का शब्द 10वें द्वार में गूंज रहा है। सुरत को संसार से पलटकर उस शब्द में लीन कर देना ही सच्ची साधना है। योगी के अंदर भी वही है और भोगी के अंदर भी उसी प्रभु का वास है। वह सर्वव्यापक है। उस प्रभु रूपी योगी का दर्शन पाने और उससे मिलाप करने के लिए अपना शीश यानी अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अपने अहम भाव का त्याग करके ही परमात्मा से मिलाप किया जा सकता है। आप कहते हैं कि आंतरिक गगन में हो रही शब्द धुन ही परमात्मा की ओर ले जाती है। उस सच्चे शब्द का दास बनकर, अर्थात सुरत को शब्द में अभेद करके ही प्रभु से मिलाप हो सकता है। बटोही खोजहूं क्यों नहीं आप, सुमिरहूं अजप्पा जाप। बिन खोजे कहूं राह न पय हो, कोट न करहो बिलाप। निकट ही राम नाम अभि अंतर, जानहि जाहे मिलाप। हाजिर हजूर त्रिबेनी संगम, झिलमिली नूर जो जाप। जन बुल्लाह महबूब नूर में, यारी पीर प्रताप। हे परमार्थ के मुसाफिर, तू अपने अंदर परमात्मा की खोज क्यों नहीं करता? तू बाहरी खोज बंद करके मन ही मन निरंतर सुमिरन क्यों नहीं करता? जब तक जीव ध्यान को बाहर से पलटकर अपने अंतर में खोज नहीं करता, तब तक उसे रास्ता नहीं मिल सकता, चाहे वह कितना ही विलाप क्यों न करे। प्रभु का नाम जीव के अंतर में निकट से निकट है। वह उससे लिव जोड़कर सहज ही परमात्मा से मिलाप कर सकता है। 10वें द्वार में गंगा, यमुना और सरस्वती यानी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के संगम यानी त्रिवेणी में परमात्मा का नूर झिलमिल कर रहा है। यह प्रभु का नूरी स्वरूप है। इसी में ध्यान को एकाग्र करना है। आप कहते हैं कि मैं अपने सतगुरु यारी साहब की दया मेहर से प्रभु प्रियतम के नूर में समा गया हूं। आप साधकों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि सतगुरु की कृपा द्वारा अंतर में ही परमात्मा से मिलाप किया जा सकता है। इसलिए बाहर भटकना छोड़कर सतगुरु के उपदेश के अनुसार ध्यान को अंदर की ओर पलटकर शब्द या नाम के सहारे परमात्मा से मिलाप का प्रयास करो। जोग की गति सुनत हिये में गगन धाम गई, पुल की हम लियो पतिबार, सत शब्द मई। जोग करी तुम भोग रस तजी, गंग जमुन थई। होत अनहद बानी त्रिकुटी, दरस आपु दई।
प्रेम करू तुम नेम हिये में, सुरत डोर धुनि, दास बुल्ला बानी बोलही, आन तिरबेनी। बुल्ला साहब कहते हैं कि प्रभु से मिलाप होने पर जीवात्मा को जो आनंदपूर्ण अवस्था प्राप्त होती है, उसकी महिमा सुनकर मेरे हृदय में भी प्रभु के साथ मिलाप का शौक पैदा हो गया है, और मैंने संतों द्वारा समझाई गई प्रभु से मिलाप की युक्ति को हृदय में बिठा लिया है। इससे मेरी आत्मा आंतरिक गगन में चढ़ाई करने लगी है। आनंद से भरकर मैंने अंतर में शब्द रूपी पतवार का सहारा ले लिया है। अब मेरी सुरत सच्चे शब्द में लीन हो गई है। आप उपदेश दे रहे हैं कि विषय भोगों को त्याग कर हृदय में प्रेम जागृत करो, फिर सुरत को शब्द की डोरी के सहारे अपने अंतर में गंगा, यमुना और सरस्वती अर्थात ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के संगम पर पहुंचा दो। इससे तुम्हारा परमात्मा से मिलाप का रास्ता आसान हो जाएगा। त्रिकुटी में गूंजने वाली अनहद वाणी यानी शब्द का आधार लेकर तुम परमात्मा का दर्शन करो। हे मन, कर गोविंद से प्रीत, बीच मैदान में देयो चौहट नगारा जीत। श्रवण सुनी ले नाद प्रभु की, नैन दर्शन पेख। अचल अमर अलेख प्रभु जी, देखहि कोऊ भेष। भाव संग तू भक्ति करिले, प्रेम से लवलीन। सुरति से तू बेर बांधो, मुलुक तीनों छीन। अधम अधीन अजाति बुल्ला, नाम से लवलीन। अर्थ धर्म अरु काम मोछहि, आपने पद दीन। हे मन, तू प्रभु से प्रीति कर ले और खुले मैदान में आकर इस बाजी को जीतने का नगाड़ा बजा दे, अर्थात प्रभु से प्रेम करने का दृढ़ निश्चय कर ले। तू आंतरिक कान यानी सुरत द्वारा प्रभु के शब्द का नाद सुन और आंतरिक आंख यानी निरत द्वारा शब्द के प्रकाश को देख। उस निश्चल अविनाशी अकथ अलेख प्रभु का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। केवल प्रत्यक्ष दर्शन करके ही उसके सच्चे स्वरूप का बोध हो सकता है। तू प्रेम पूर्वक प्रभु की भक्ति कर। सुरत को शब्द से जोड़कर भवसागर से पार जाने के लिए बेड़ा बांधकर तैयार कर ले और सारी त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करके निज घर वापस पहुंच जा। बुल्ला साहिब बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि मैं तो तुच्छ निम्न जाति का दास था, परंतु सुरत को प्रभु के नाम में लीन करने से मेरी अवस्था बिल्कुल बदल गई है। प्रभु ने कृपा करके मुझे वह अवस्था प्रदान की है जहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों मेरे अधीन हो गए हैं। संतो अमल हमारे नाम की, 8 पहर मन छके रहत है, परम तत् निर्कार की। रहत आधार सत सुकृति के, मेटे भरम विकार की। सहजहि चढ़ों आकाश आस लै, लहरी उठत ब्रह्म ज्ञान की। सुमिरत चरण कमलधर नीधर, उज्जल बिमल विकार की। जन बुल्ला यही पद ही समाने, फिरी दुहाई नाम की। हे साधुजनों, संसार के नशीले पदार्थों की खुमारी थोड़े समय के लिए ही रहती है, परंतु नाम की खुमारी 8 पहर यानी दिन रात बनी रहती है। भाव यह है कि प्रभु का नाम उस सहज आनंद को प्राप्त करने का सच्चा साधन है जिसका भेद सतगुरु प्रदान करते हैं। प्रभु के नाम की साधना करने पर हम दिन रात उस निराकार परम तत्व यानी नाम की खुमारी में मस्त रहते हैं। सच्चे नाम की साधना का आधार लेने से विषय विकारों के भ्रम मिट जाते हैं और जीव अज्ञानता से मुक्त हो जाता है। नाम के सहारे साधक सहज ही आंतरिक आकाश में पहुंच जाता है जहां ब्रह्म ज्ञान की लहरें उठ रही हैं। बुल्ला साहब कहते हैं कि हम सदा उस परमात्मा के चरण कमलों से लिव जोड़कर रखते हैं जो विषय विकारों से अछूता है
निर्मल और प्रकाश रूप है। हम उस प्रभु में समा गए हैं जिसके नाम की महिमा का डंका चारों ओर बज रहा है। एकह ब्रह्म सकल मां अहई, काम क्रोध से भरमत रहई। काम क्रोध है जम की फांसी, मरि मरि जिव भर में 84। लछ 84 भरम गंवाया, मानुष जन्म बहुरी कै पाया। मानुष जन्म दुर्लभ रे भाई, कह बुल्ला याही जग आई। प्रत्येक जीव के अंदर वही एक परमात्मा समाया हुआ है, किंतु काम क्रोध आदि विकारों में लिप्त हुआ जीव अज्ञानता के कारण उसकी पहचान नहीं कर पाता और बाहर भटकता रहता है। इन विकारों के कारण जीव ऐसे अनेक कर्म कर लेता है जिनके कारण वह यम की फांसी से बंधा रहता है, यानी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए 84 के चक्र में भटकता रहता है। 84 लाख योनियों में लंबे समय तक भटकने के बाद बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है। आप कहते हैं, अरे भाई, इस संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है। केवल इस जन्म में ही प्रभु की भक्ति द्वारा उससे मिलाप किया जा सकता है। भाव यह है कि मनुष्य जन्म के अनमोल वरदान को विषय विकारों में फंसकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस सुनहरी अवसर से लाभ उठाकर परमात्मा से मिलाप कर लेना चाहिए, ताकि 84 के दुखदायी बंधन से छुटकारा मिल सके। बुल्ला कवने द्वारे देखे आपो, कवने द्वारा आवे जाए। कवने द्वारा रहे समाए, तिरबेनी द्वारे देखे आपो। सुखमन द्वारे सुमिरै जापो, इंगला पिंगला आवे जाए। दसव द्वारा रहे समाए। इस शब्द में बुल्ला साहिब पहले प्रश्न करते हैं और फिर स्वयं ही उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आप प्रश्न करते हैं कि वह कौन सा द्वार है जिसमें पहुंचकर जीव को अपने निज स्वरूप की पहचान हो जाती है। वह कौन सा द्वार है जहां रहकर जीव आवागमन में फंसा रहता है। वह कौन सा दरवाजा है जिसमें सुरत के लीन हो जाने से आवागमन यानी जन्म मरण समाप्त हो जाता है। फिर आप स्वयं उत्तर देते हैं, त्रिवेणी में पहुंचकर आत्मा अपने निज स्वरूप की पहचान कर लेती है। जब ईड़ा और पिंगला से ध्यान सुषुम्ना में आ जाता है, तब अजप्पा जाप शुरू हो जाता है। जब तक ध्यान आंखों से नीचे रहता है, तब तक जीव का संसार में आना जाना लगा ही रहता है, अर्थात उसका जन्म मरण का सिलसिला बना रहता है। जीव को जन्म मरण के चक्र से तभी छुटकारा मिलता है जब सुरत 10वें द्वार में पूर्ण रूप से लीन हो जाती है। पूजो निरंकार बहु भांति, जे करे पुजत सितल मोरी छाती। जाके न चंद सूर दिन राति, नेम अरु धर्म न दीपक बाती। जे करे न ब्रह्म सीव सनकादि, निरंकार इक अधिक सुहादी। जे करे मोह बरन नहीं जाती, सहज स्वरूपी पुलक अघाती। जन बुल्ला कै इह संघाती, मन पवना मिल करो आरती। इस पद में निराकार परमात्मा की भक्ति के महत्व पर बल देते हुए बुल्ला साहब कहते हैं कि निराकार प्रभु की भक्ति से हमारा हृदय शीतल और शांत हो जाता है। हम उस निर्गुण निराकार प्रभु की भक्ति करते हैं जिसके दरबार में न चांद सूर्य है, न दिन और रात है। वह समय और स्थान की सीमा से परे है। उसके दरबार में न दीपक और बत्ती की और न ही किसी नियम धर्म की जरूरत है। वहां न तो ब्रह्मा विष्णु शिव की पहुंच है और न ही ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक सनंदन आदि वहां पहुंच सकते हैं। वह निर्गुण निराकार परमात्मा अपने परम धाम में पूरी शान से सुशोभित है। उसके दरबार में जाति पाति रंग रूप का कोई भेदभाव नहीं है।
प्रभु सहज आनंद रूप है। बुल्ला साहब कहते हैं कि वही हमारा सच्चा साथी है। हम मन और प्राणों से अर्थात पूर्ण रूप से चेतन होकर उस निराकार परमात्मा की आरती करते हैं। सतगुरु नावल अधर हिंडोलना, हम धन जुलब सुघर हिंडोलना। झुलत झुलत गईलूं गगन ही तटना, तहवा साधन को अखरना। सेत सुहावन जगमग देखलना, तहवा प्राण हमार समैलना। अब की समैले फिर न अयबना, जन बुल्ला गावल निगुन हिंडोलना। आप कहते हैं कि लोग मन की प्रसन्नता के लिए बाहरी झूला झूलते हैं, परंतु सतगुरु ने हमारे लिए आंतरिक आकाश में शब्द का झूला बना दिया है। सतगुरु की दया मेहर से शब्द का सुंदर झूला झूलकर हम धन्य हो गए हैं। शब्द का झूला झूलते हुए हम आंतरिक गगन को पार करके 10वें द्वार में पहुंच गए हैं, जो साधु संतों का निवास स्थान है। हमें वहां शब्द का सुंदर जगमग करता हुआ उज्ज्वल प्रकाश दिखाई दे रहा है और हमने अपने प्राणों अर्थात चेतना को उसमें लीन कर दिया है। अब संसार में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। शब्द रूपी निर्गुण झूले का गुणगान करते हुए आप कहते हैं कि शब्द ने ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाया है। होरी खेलो रंग भरी, सब सखियन संग लगाई। फागुन आयो मास आनंद भो, खेली लेहु नर नारी। ऐसो समय बहुरी नहीं पै हो, जय हो जन्म जुआ हारी। तीर त्रिबेनी होरी खेलो, अनहद डंक बजाई। ब्रह्मा विष्णु महेश तिनों जन, रहे चरण लिपटाई। बनी बनी आवें दरस दिखावें, अद्भुत कला बनाई। जन बुल्ला ऐसी होरी खेले, रहे नाम लौ लाई। बुल्ला साहब फागुन महीने को आधार बनाकर जीवों को नाम भक्ति की होली खेलने का उपदेश दे रहे हैं। फागुन मास की मनुष्य जन्म से तुलना करते हुए आप कहते हैं कि यह अवसर दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त करके जीवों को नाम भक्ति की होली खेलकर परमात्मा की भक्ति के सच्चे रंग में रंग जाना चाहिए। उन्हें सभी मित्रों और सखियों को भी ऐसी होली खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जो जीव इस अवसर का लाभ उठाकर भक्ति नहीं करेगा, वह यह दांव हार जाएगा, अर्थात उसका मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा। आंतरिक होली खेलने का ढंग बताते हुए आप कहते हैं कि सतगुरु द्वारा समझाई युक्ति के अनुसार भजन बंदगी करके जब जीव तीसरे रूहानी मंडल त्रिवेणी के किनारे पहुंचेगा तो वहां अनहद शब्द का डंका बजता हुआ सुनाई देगा। वहां ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवता भी 10वें द्वार के स्वामी के चरणों से लिपटे हुए हैं। वहां पर सभी कलाओं से परिपूर्ण प्रभु के अद्भुत रूप का दर्शन होता है। आप कहते हैं कि सूरत को शब्द के रंग में रंगना ही वह होली है जो खेलने योग्य है। इस फागुन मास रूपी मनुष्य जन्म से लाभ उठाकर केवल नाम की साधना में ही लगे रहना चाहिए। प्रेम हिंडोलना झूलना रे, जह अलख धनी की मौज घनी। तह वार पार दरियाव नहीं, नाही आवन नाही जानी। अचल अमर घर बैठ के रे, मगन भयो नहीं ख्याल अपनी। बुल्ला दास अतीत यों बोले, उलटी कंवल गगन आनी। अंतर्मुख साधना की प्रेरणा देते हुए बुल्ला साहब कहते हैं कि साधक को प्रभु के प्रेम का झूला झूलना चाहिए। उस अलख प्रभु के धाम में आनंद का भंडार है। वहां ऐसे किसी दरिया को पार नहीं करना है जिसका कोई किनारा नहीं है। वहां पहुंचकर आना जाना यानी जन्म मरण समाप्त हो जाता है। उस निश्चल अमर अविनाशी धाम को अपना घर बना लेने पर
ध्यान इस प्रकार प्रभु में लीन हो जाता है कि जीव को अपनी कोई सुध बुध ही नहीं रहती। वह अहम भाव और द्वैत से मुक्त होकर पूर्ण अद्वैत में समा जाता है। जब साधक ध्यान को दोनों भवों के मध्य स्थिर करके अपनी सुरत को शब्द में लीन कर लेता है, तब उसे यह अवस्था प्राप्त होती है। जब तक सुरत शरीर के 9 द्वारों में फैली रहती है, तब तक एकाग्रता प्राप्त नहीं होती। इसको संतों ने हृदय कमल का उल्टा होना कहा है, परंतु सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान को आंखों से ऊपर स्थिर करने पर जब पूर्ण एकाग्रता प्राप्त हो जाती है, तब हृदय कमल सीधा हो जाता है, अर्थात हृदय भक्ति भाव से भर जाता है और प्रभु से मिलाप का मार्ग सुगम हो जाता है। जिनको हरि नाम से नेह लगो, तिनको अब गृह की काहे की आशा। परतीत बनी निज साधुन से, जिन गगन गुफा में दियो बासा। जगमग ज्योति अपार बिराजत, जम जालिम की कटी फांसा। बुल्ला हृदय बिचारी बोले, बंद छोड़ निरंजन देखो तमाशा। मनुष्य इस संसार में घर गृहस्थी तथा सांसारिक इच्छाओं और तृष्णाओं से बंधा हुआ है। बुल्ला साहिब समझाते हैं कि जिनकी प्रभु के नाम से लगन लग जाती है, वे सहज ही संसार और घर परिवार की आशाओं और तृष्णाओं से ऊपर उठ जाते हैं। जिनके अंदर साधु संतों का प्रेम और भरोसा पैदा हो जाता है, उनकी सुरत को आंतरिक गगन में निवास मिल जाता है। उनके अंदर शब्द की अपार ज्योति प्रकट हो जाती है और उनका जालिम यम की फांसी से छुटकारा हो जाता है। बुल्ला साहिब स्पष्ट करते हैं कि ऐसे भाग्यशाली जीव आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और माया से निर्लेप परमात्मा के धाम में पहुंचकर उसकी लीला का आनंद लेते हैं। देह पवित्र से नेह करो, जह राम बसत आत्मधारी। मूल में गांठी परो दृढ़ से, जह सुखमन सेज की राह संवारी। 10 द्वार पर ज्योति बरै, उतय निरंकार है ब्रह्म अपारी। बुल्ला हृदय बिचारी बोले, गुरु ज्ञान की बात सुनो हमारी। बुल्ला साहब उपदेश देते हैं कि मनुष्य शरीर बहुत पवित्र है। इसमें आत्मा के स्वामी परमात्मा का वास है, जो अपने आप से है। इसलिए इस शरीर की कद्र करो और इससे पूरा लाभ उठाओ। मूल चक्र पर पूरी तरह गांठ बांधकर ध्यान को आंखों से ऊपर स्थिर करो, ताकि सुरत का सुषुम्ना में पहुंचने का रास्ता साफ हो जाए। जब ध्यान 9 द्वारों से सिमटकर अंतर में 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, तब वहां अनंत अपार निर्गुण निराकार प्रभु की ज्योति जलती हुई दिखाई देने लगेगी। आप कहते हैं कि सतगुरु से परमात्मा की सच्ची भक्ति का जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, वही उपदेश मैं तुम्हें भी दे रहा हूं। तुम मेरी बात पर ध्यान दो और इस उपदेश के अनुसार परमात्मा की भक्ति में जुट जाओ। झूठा यह संसार झूठ सब कहत है, सत्य शब्द की रहनी को नहीं गहत है। बिना सत्य नहीं गत कुगत परत है, बुल्ला हृदय बिचारे सत्य से रहत है। यह संसार झूठा यानी नाशवान है। यहां सब लोग केवल संसार की झूठी बातों में ही मगन रहते हैं और नाशवान शक्लों और पदार्थों के मोह में ही फंसे रहते हैं। कोई भी सच्चे अविनाशी शब्द से नहीं जुड़ता, अर्थात शब्द की साधना की ओर ध्यान नहीं देता। शब्द की साधना के बिना सच्ची शांति या मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती और जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए जीव की हमेशा दुर्दशा होती रहती है। जो लोग भली भांति सोच विचार करते हैं और अपने विवेक से काम लेते हैं, वे सदा अपना ध्यान सच्चे शब्द के साथ जोड़कर रखते हैं। का भयो शब्द के कहे, बहुत करी ज्ञान दे।
मन परतीत नहीं तो कहा जम जान दे। का भयो तीरथ किए हिये नहीं आवई। बुल्ला कहे बिचारे खाली सब जावई। इस पद में बुल्ला साहब बहिर्मुखी साधनों में लगे हुए लोगों को सावधान करते हैं कि अगर मन में सच्चा प्रेम और भरोसा नहीं है तो चाहे प्रभु की महिमा में भजन गाते रहो और दूसरों को प्रभु भक्ति का उपदेश देते रहो, इससे तुम्हें यम से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। अगर हृदय प्रभु के ध्यान में मगन नहीं है तो तीर्थों में स्नान करने से कोई लाभ नहीं होगा। आप कहते हैं कि यह बात विचार करने योग्य है कि परमात्मा की अंतर्मुख भक्ति के बिना सब लोग खाली हाथ संसार से वापस चले जाते हैं। जन कहें समुझी परी यही बारी, दियो शब्द बिचारी। मन को मारी मुंदो नव द्वारी, जीतो पांचों नारी। परम तत्त निरंकार ध्यान धरे, बहुरी नहीं अवतारी। जन बुल्ला चरणन बलिहारी, जिन्हें यह गति ही सवारी। तन मन धन चरणन परवारी, जम से लियो संभारी। जिसे मनुष्य जन्म पाकर यह बोध हो जाता है कि इसका मूल उद्देश्य परमात्मा की भक्ति करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है, वह इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शब्द की साधना में लग जाता है। वह मन और इंद्रियों को वश में करके ध्यान को 9 द्वारों से पलटकर अंदर आंखों से ऊपर स्थिर कर लेता है। इस प्रकार उसका ध्यान निराकार परमात्मा के नाम में लीन हो जाता है और उसको संसार में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। बुल्ला साहिब कहते हैं कि मैं ऐसे संतों के चरणों पर बलिहारी जाता हूं जिनके प्रताप से यह अवस्था प्राप्त होती है। मैं अपना तन मन धन यानी सर्वस्व उन पर न्योछावर करता हूं जिन्होंने कृपा करके मुझे यमराज के फंदे से मुक्त कर दिया है। साखी 8 पहर 64 घड़ी, जन बुल्ला धर ध्यान। नहीं जानो कौनी घड़ी, आई मिलें भगवान। आप उपदेश देते हैं कि 8 पहर 64 घड़ी श्वास श्वास परमात्मा के नाम का ध्यान करते रहना चाहिए। न जाने किस वक्त किस घड़ी प्रभु दया करके दर्शन दे दें। 8 पहर 64 घड़ी भरो पियाला प्रेम। बुल्ला कहे बिचारी कह, यह हमारो नेम। मन माने ढंग से भक्ति करने वाले लोग अनेक प्रकार के नियमों का पालन करते हैं। बुल्ला साहब कहते हैं कि हमें तो केवल प्रेम के नियम का, प्रेम के धर्म का पालन करना है। हमारी तो यही चाहत है कि हृदय का प्याला हर समय प्रभु के प्रेम से भरा रहे और लिव सदा उसके नाम से जुड़ी रहे। भाव यह है कि आत्मा का एकमात्र सच्चा धर्म प्रभु और उसके नाम के प्रति प्रेम भाव रखना है। बिना नीर बिनु मालिहीं, बिनु सींचे रंग होए। बिनु नैनन तह दर्शनों, अस अचरज इक सोए। बुल्ला साहेब परमात्मा की महिमा करते हुए कहते हैं कि प्रभु ऐसा आश्चर्यजनक फूल है जो बिना माली की देख रेख के और बिना सींचे ही सुंदर रूप में खिला रहता है। अंतर्मुख होने पर ही उसके अद्भुत अलौकिक स्वरूप का दर्शन होता है। बाहरी आंखों से हम उसे देख नहीं सकते हैं। जगजीवन साहिब। साईं कठिन भक्ति है तेरी, जिन काहू का सुमिरन आवा। जब कृपा भय तेरी, नहीं कबूलों परत बंदगी। के तो कहत हों टेरी। जिनका चाहा लहापै ते नहीं, मिट्यो भरम ते ही केरी। माला मुद्रा तिलक दिहे हैं, करी उपाय बहु तेरी। बैठी तपस्या करी जंगल मां, हुए रह खाक की ढेरी। मते मंत्र जेही का कहे दीन्ह्यो, भय सुधी सत्य घनेरी। जगजीवन सतगुरु मिली उतरे, बहुरी करहीं नहीं फेरी।
प्रभु भक्ति की महिमा करते हुए जगजीवन साहब कहते हैं, हे स्वामी, जीव के लिए अपने आप तुम्हारी भक्ति कर पाना बहुत कठिन है। जिस पर तुम्हारी कृपा होती है, केवल उसे ही तुम्हारे नाम का सुमिरन करने की युक्ति प्राप्त होती है। लोग अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार से भक्ति करते हैं, परंतु ऐसी भक्ति प्रभु के दर पर स्वीकार नहीं होती। जिन्हें वह स्वयं अपनी पहचान करवाना चाहता है, केवल उन्हें ही प्रभु से मिलाप के असली साधन का पता चलता है और उनके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। लोग भक्ति के अनेक मनचाहे साधन अपनाते हैं। कुछ लोग गले में माला और कानों में मुद्राएं डाल लेते हैं और कुछ माथे पर तिलक लगा लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जंगलों में घोर तपस्या करते हुए शरीर को मिट्टी की ढेरी बना लेते हैं, किंतु इन सब साधनों द्वारा उन्हें प्रभु से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। जिनको प्रभु स्वयं सच्चे मार्ग और युक्ति का बोध करवाता है, उन्हें सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाती है। वे भक्ति के सच्चे साधन को जान जाते हैं और उनका भवसागर से उद्धार हो जाता है। फिर वे सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। मनुआ का तकी तैं बौराना, जूठे जगत तमासा आहे, सुधिकर कृपा निधाना। देखु बिचारी के फूल भूल नहीं, साईं बहु निर्बारी। छिन मह एक बुंद ते कीन्ह्यो, जगत सबे बिस्तारी। देखी ऐसी जुक्ति रहिए, पलक नाहि मारी। जैसे ससिही चकोर निरखत, दियो तन मन वारी। रहो दीन अधीन हुए के, तमा तजु कहि मारी। साईं का तब दर्द आइहीं, ले है सबे संवारी। होए थिर कहु बहहु नाही, देहु दुबिधा डारी। जगजीवन गुरु के चरण परी के, विनय करे पुकारी। हे मन, तू संसार में क्या देखकर बावला हो रहा है? यह संसार झूठा तमाशा है। इसका मोह त्याग कर हृदय में करुणामय प्रभु के प्रति प्रेम जागृत कर। तू सोच विचार से काम ले। अहंकार से ग्रस्त होकर उस मुक्तिदाता प्रभु को कभी न बिसारना। हमें उस सृष्टिकर्ता को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिसने क्षण भर में एक ही बूंद से सारी सृष्टि का सृजन कर दिया। जिस प्रकार चकोर टकटकी लगाकर चांद की तरफ देखता रहता है और अपना तन मन उस पर न्योछावर कर देता है, उसी प्रकार साधक को चाहिए कि बिना पलक झपकाए तन मन की सुधि भूल कर सतगुरु का दर्शन करता रहे। उसे चाहिए कि सांसारिक पदार्थों का लोभ त्याग कर सदा दीनहीन बनकर सतगुरु की शरण में रहे। जब ऐसी रहनी बन जाएगी, तब वह दीन दयाल प्रभु दया करके सारे काज संवार देगा और अपने साथ मिलाप का सौभाग्य प्रदान करेगा। दुविधा छोड़कर एक मन एक चित्त होकर सुरत को पूरी तरह प्रभु में लीन रखो और अपना ध्यान किसी दूसरी ओर न जाने दो। सदा सतगुरु के चरण कमलों से जुड़े रहो और उनके आगे दया मेहर के लिए प्रार्थना करते रहो। जिन मन गह्यो नाम ही जाने, त्याग दुविधा रहे दृढ़ हुए और नहीं उर आने। हर्ष शोक नाही आहे, नाही लाभ न हाने। नाही छूटत रहत जोरे, साध भे निर्बाने। अहें बिरले जगत माँ यहे, कवन मैं के ताने। जग जीवन निर्बान भामन, पदुम पात ज्यों पाने। जो भाग्यशाली जीव पूरी सावधानी से मन को प्रभु के नाम से जोड़ देते हैं, उनकी दुविधा दूर हो जाती है। वे दृढ़ होकर प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं और मन में कोई दूसरा विचार नहीं आने देते। वे खुशी गम, सुख दुख और लाभ हानि से ऊपर उठ जाते हैं। उनकी लिव सदा प्रभु के नाम से जुड़ी रहती है और वे जीते जी
मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। आप बड़ी नम्रता से समझाते हैं कि संसार में ऐसे सच्चे साधु विरले ही होते हैं जिनको निर्वाण पद मिलता है, यानी मुक्ति प्राप्त होती है। मुझ जैसा निमाना तो किसी गिनती में नहीं है। जिस प्रकार कमल के पत्ते पानी में नहीं भीगते, उसी तरह प्रभु के सच्चे भक्त संसार में रहते हुए भी इससे निर्लेप रहते हैं। सब खाक ही मिली हैं रे भाई, किया चहु कर लेहु बंदगी, मनते छाड़हु गफिलाई, भूले फूले देख न दौलत, काहू का संग न जाई, पैदा भय निपैद भयते, केहू की खबर न केहू पाई, कह धौ गए कहाँ धौ वह घर, कहाँ जाई धौ रहे समाई, छत्री जोधा जोगी दानो, काल लीन सब खाई, बचा नहीं कोऊ ना कोई बची है, शब्द कहत गोहराई, जगजीवन दास नाम गहे उबरे, सतगुरु चरणन सरनाई। अविनाशी प्रभु और उसके नाम को छोड़कर संसार की प्रत्येक वस्तु एक न एक दिन नष्ट हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए आलस्य और लापरवाही छोड़कर प्रभु की भक्ति में जुट जाओ। धन दौलत का अहंकार न करो, यह किसी के साथ नहीं जाती है। जीव जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु किसी को खबर ही नहीं है कि वे कहाँ से आते हैं और किस घर में जाकर समा जाते हैं। कोई सूरमा हो, वीर योद्धा हो या फिर योगी हो, सब काल का ग्रास बन जाते हैं। जगजीवन साहेब कहते हैं, मैं आपको सच्चा उपदेश दे रहा हूं कि न तो पहले कोई मौत के मुंह से बच पाया है और न ही भविष्य में बच पाएगा। जो सतगुरु की चरण शरण में आकर प्रभु के नाम से जुड़ जाता है, उसका भवसागर से उद्धार हो जाता है और उसे जन्म मरण के अंतहीन चक्र से छुटकारा मिल जाता है। अरे मन अंतः कतहु न धाव, रहे अंतर प्रीत लागी, जगत सब बिसराव, तीन चौथ बनाए दीन्ह्यो, नाही जान्यो भाव, पाए अवसर चूकू नाही, इह आहे दाव, तीर्थ व्रत और दान पुण्य, एह न मन में लाओ, एई सब अहें गुलाम भक्त के, सीस नाही नाव, त्यागु सरबस आस मनते, गगन गांव बसाओ, जगजीवन दास निहारी मूर्ति, नयन दर्शन पाओ। जगजीवन साहब कहते हैं, हे मन, तू बाहर इधर उधर भटकना छोड़ दे और संसार की ओर से ध्यान हटाकर अपने अंदर प्रभु के प्रति प्रेम जागृत कर। तू सारी त्रिलोकी का और चौथे लोक का सृजन करने वाले प्रभु की पहचान क्यों नहीं करता? आप जीवों को सचेत करते हुए कहते हैं कि मनुष्य जन्म के अनमोल अवसर को व्यर्थ न जाने दो। इससे लाभ उठाकर प्रभु की भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप कर लो। तीर्थ व्रत, पुण्य दान आदि बहिर्मुखी साधनों में मन को न लगाओ। ये सभी साधन नाम भक्ति करने वाले साधक के दास हैं, इसलिए इनके आगे शीश मत झुकाओ। अर्थात इन बहिर्मुखी साधनों को छोड़कर नाम भक्ति में श्रद्धा रखो। सांसारिक शक्लों और पदार्थों की आशा त्याग दो। तुम निरंतर साधना में लगे रहो ताकि सुरत का आंतरिक गगन मंडल में वास हो जाए और तुम्हें अंतर में सदा प्रभु के सुंदर स्वरूप का दर्शन होता रहे। साईं समरथ कृपा तुम्हारी, बाल्मीक अजामिल गनिका, लहयो छिनहि मां तारी, मैं बपुरा अजान का जानो, का करी सकौं बिचारी, बहा जात अपंथ के मार्ग, तुम जाने हूं हितकारी, नेग जन्म जग धर्यो आनिकै, कबहू न सुधि संभारी, अब डरपौं भव जाल देखिके, लीजै अब की तारी, बरनत शेष सहस मुख, ब्रह्मा शंकर लाये तारी, माया विदित व्यापि रही सब महै,
निर्मल ज्योति तुम्हारी। अपरंपार पार को पावै, कहे कथि सबको हारी। जह जस बास पास करी जानी, तह तेई सुरति सुधारी। अनगन पतित तारी एक छिन में, गन नहीं जात पुकारी। जग जीवन दास निरखी छवि देखियो, शीस चरण पर वारी। हे प्रभु, तुम सर्वसमर्थ हो, जो चाहो कर सकते हो। तुम्हारी कृपा से वाल्मीकि, गणिका और अजामिल आदि का पल भर में उद्धार हो गया। मैं तो अज्ञानी हूं, तुम्हारे बारे में क्या जान सकता हूं और क्या कह सकता हूं। मैं गलत रास्ते पर कदम बढ़ाता जा रहा हूं। मेरी भलाई किसमें है, यह केवल तुम ही जानते हो। तुम ही मेरा हित करने वाले हो। मैंने संसार में अनेक जन्म लिए, परंतु मैं कभी सचेत नहीं हुआ, सदा अज्ञानता में ही पड़ा रहा। अब मैं भवसागर का विकराल जाल देखकर भयभीत हो गया हूं। इस बार तुम कृपा करके मेरा उद्धार कर दो। शेषनाग अपनी 1000 जिह्वाओं द्वारा तुम्हारी महिमा कर रहा है। ब्रह्मा और शिव समाधि लगाकर तुम्हें जानने का यत्न कर रहे हैं, परंतु ये सब त्रिगुणी माया के अधीन हैं, जबकि तुम निर्मल ज्योति स्वरूप और माया से रहित हो। तुम अपरंपार हो, अनंत अथाह हो। सब लोग अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारी महिमा करते हुए थक गए, परंतु कोई भी तुम्हारा पार न पा सका। जो जीव जहां है, तुम वहीं पर उसकी रक्षा कर रहे हो, उसकी संभाल कर रहे हो। तुमने दया करके पल भर में असंख्य पतितों का भवसागर से उद्धार कर दिया है। मैंने भी तुम्हारे सुंदर स्वरूप को देखकर अपना शीश तुम्हारे चरणों पर न्योछावर कर दिया है। मुझे अपनी शरण में ले लो। जग बिनु नाम बिरथा जानो, करहु मन प्रतीति अपने, खैंची सुरति आनो। धाम दौलत हरक न तके, खाक करिके मान। यह तो है दिन चार का सुख, ओस तकी झरि भानो। देखि दृष्टि पसारे सब, चली गए करिके पयानो। नाम रस जिन पिया तिन्ह कह, अमर संत बखानो। साथ गुरु के रहे जुग जुग, रूप तकी निर्बानो। जग जीवन विश्वास करिके, सत्य नाम ही मानो। आप उपदेश दे रहे हैं कि बिना नाम भक्ति के जीव का संसार में आना व्यर्थ हो जाता है। उसे मनुष्य जन्म का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए जीव को चाहिए कि मन में प्रेम और भरोसा रखते हुए सुरत को नाम के साथ जोड़ ले। धन दौलत, हाट हवेलियों को देखकर खुशी महसूस न करे और इनको मिट्टी के समान समझे। जिस प्रकार सूरज उगते ही ओस की बूंदें लुप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार धन दौलत आदि केवल 4 दिन के सुख का सामान हैं। हर तरफ नजर डालकर देख लो, जीवन की अवधि समाप्त होने पर कितने ही लोग इस संसार से चले गए। उनमें से कोई भी सदा के लिए यहां नहीं रह पाया। अपने अंतर में नाम का रस पीने वाले संत ही जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर अमर पद के अधिकारी बनते हैं। वे युग युगांतर तक सतगुरु के साथ रहते हैं और उसके अविनाशी स्वरूप का दर्शन करते रहते हैं। इसलिए प्रेम और भरोसे के साथ प्रभु के सच्चे नाम की साधना करनी चाहिए। सतगुरु का असली स्वरूप शब्द है, जो अविनाशी है। शिष्य की सुरत शब्द रूपी गुरु में अभेद हो जाने पर अनंत काल तक उसके अंग संग रहती है। मनहि मारे गहहु नाम, देत हों सिखाई। सोवत जागत ठाड़ बैठी, बिसरि नाहि जाई। तजि दे गुमान गर्भ, मैं तैं गफिलाई। निंदा कुटिलई विवाद, दूरि दे बहाई। 5-25 खैंची ऐंची, रखिए अरुझाई। शीतल सुशील छिमा, करि रहु दिन ताई।
ऐसी जुक्ति भक्ति की सो शब्द कहे बताई। जगजीवन गुरु चरणन रहहु चित्त लाई। आप जीवों को प्रेरणा दे रहे हैं कि मन को वश में करके नाम के साथ जोड़ लो। सोते जागते, उठते बैठते कभी भी लिव नाम से टूटनी नहीं चाहिए। मान अहंकार, मेरा तेरा, लापरवाही, पराई निंदा, कुटिलता, वाद विवाद आदि से दूर रहो। 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों में से अपना ध्यान खींचकर नाम के सुमिरन में लगाए रखो और अंदर शांति, संयम, क्षमा, नम्रता आदि शुभ गुण धारण करो। नाम या शब्द की साधना ही भक्ति की सच्ची युक्ति है। सतगुरु के चरणों से चित्त जोड़कर उनके उपदेश के अनुसार सच्ची भक्ति में लगे रहो। कलि की रीति सुनहु रे भाई, माया यह सब है साईं की, आपुनी सब केहू गाई। भूले फूले फिरत आए पर, केहू के हाथ न आई। जो है जहां तहां ही है सो, अंत काल चाहे पछताई। जहां होए नाम कै चर्चा, तहां आई के और चलाई। लेखा जोखा करहीं दाम का, पड़े अघोर नरक मह जाई। बूढ़ही आपु औरन कह बोरहें, कर जूठी बहुतक बकताई। जग जीवन मन न्यारे रहिए, सत नाम ते रहु धुनि लाई। हे भाई, कलयुग की करनी और रहनी के बारे में सुन लो। यह परमात्मा की ही माया या लीला है कि कलयुग में सब लोग अपना ही राग अलापते रहते हैं। वे संसार में आकर अहंकार में फूले नहीं समाते, परंतु उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं होता और वे अंत समय पछताते, हाथ मलते रह जाते हैं। अगर वे भूले भटके किसी ऐसी सभा में पहुंच भी जाते हैं जहां प्रभु के नाम की महिमा हो रही हो, तो वे वहां जाकर नाम का भेद जानने की कोशिश नहीं करते, बल्कि भांति भांति की कथाएं सुनाना और भाषण देना शुरू कर देते हैं। उनका ध्यान सदा धन दौलत के हिसाब किताब में ही लगा रहता है। ऐसे लोग घोर नरक में जाते हैं। वे स्वयं तो भवसागर में डूबते ही हैं, औरों को भी अपने झूठे भाषणों में उलझाकर भवसागर में डुबो देते हैं। हमें ऐसे मनमुखों की संगति से दूर रहना चाहिए और लिव सदा प्रभु के सच्चे नाम से जोड़कर रखनी चाहिए। साधो इक बासन गढ़ै कुम्हार, ते ही कुम्हार का अंत न पावो, कैसो सिरजनहार। अग्नि उठाए निकासत पानी, रचि रंग रूप संवार। 3 चौथ दरवाज बनायो, 9 नाही किवार। भीतर रंग बिरंग तिरंगे, उठत अहीं धुधकार। पवन ब्रह्म तह बाजहि आपुहि, आपु बजावन हार। आपु जनावत आपुहि जानत, आपुहि करत विचार। आपुहि ज्ञान ध्यान ते लाग्यो, आप विवेक विस्तार। छिन छिन गावत छिन छिन रोवत, छिन छिन सुरति सुधार। जग जीवन आपुहि सब खेलत, आपुहि सब ते न्यार। हे साधुजनों, जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से कई प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी ऐसा अद्भुत सिरजनहार है जिसकी कारीगरी का कोई पार नहीं पा सकता। वह अग्नि और पानी द्वारा सुंदर स्वरूप रचकर उनको संवार देता है। उसने शरीर के अंदर ही सारी त्रिलोकी और चौथे लोक की रचना कर दी है। उस प्रभु ने ही शरीर रूपी घर के बाहर की तरफ बिना किवाड़ के 9 द्वार बना दिए हैं। इस शरीर के अंदर शब्द की रंग बिरंगी लहरें उठ रही हैं और जोरदार आवाजें आ रही हैं। वह कर्ता वहां शब्द के रूप में स्वयं प्रकट है और उस शब्द धुन को उत्पन्न करने वाला भी वही है। जो कुछ वह कर रहा है उसको जानने वाला, उसका बोध कराने वाला और सारे ज्ञान के बारे में विचार करने वाला भी वही है। ज्ञान देने वाले के अंदर
और ध्यान लगाने वाले के अंदर भी वही है तथा विवेक देने वाला भी वही है। वह पल पल कहीं रो रहा है, कहीं खुशी के गीत गा रहा है और कहीं जीवों को सचेत कर रहा है। वह अलग अलग रूप धारण करके स्वयं ही भांति भांति के खेल खेल रहा है, किंतु सारी रचना में समाया हुआ वह प्रभु स्वयं रचना से निर्लेप है। केतिक बूझ का आरती करऊं, जैसे रखहीं तैसे रहूं। नाहीं कछु बसी आहे मोरी, हाथ तुम्हारे आहे डोरी। जस चाहो तस नाच नचावहु, ज्ञान बास करि ध्यान लगावहु। तुम ही जपत तुम ही बिसरावत, तुम ही चेताई सरन लै आवत। दूसर कवन एक हो सोई, जेहि का चाहो भक्त सो होई। जग जीवन करी विनय सुनावे, साहिब समरत नहीं बिसरावे। जगजीवन साहिब उपदेश देते हैं कि प्रभु सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है। कोई भी जीव अपनी इच्छा से उसकी भक्ति में नहीं लग सकता। जिस पर उसकी दया मेहर होती है, केवल वही उससे मिलाप का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। आप कहते हैं, हे प्रभु, मुझमें इतनी समझ नहीं है कि मैं अपने आप तुम्हारी आरती यानी सच्ची भक्ति कर सकूं। तुम मुझे जिस तरह रखोगे मैं वैसे ही रहूंगा। मेरे वश में कुछ भी नहीं है। मेरी डोरी तो तुम्हारे हाथ में है। तुम जैसे चाहो मुझे नचा सकते हो। तुम स्वयं ही मुझे ज्ञान देकर अपने ध्यान में लगा सकते हो। तुम ही जीव से अपने नाम का जाप करवाते हो और तुम ही अपना नाम भुला भी देते हो। तुम जिसे चाहते हो उसको सचेत करके अपने शरण में ले आते हो। एक तुम ही तुम हो, तुम्हारे बिना दूसरी कोई हस्ती नहीं है। जिसको तुम स्वयं चाहो वही तुम्हारा सच्चा भक्त बन सकता है। तुम सर्व समर्थ हो। मेरी तुम्हारे आगे यही प्रार्थना है कि मुझे कभी न बिसारना, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। यह मन राखहु चरणन पास, काहे का भरमत फिरहु उदास। जो यह मनुवा अंतै जाए, राखि लेई चरणन सिर नाए। जो यह मनुवा जाने आन, तुम्ह तज कर न अनत पयान। धरती गगन तुम्हार बनाओ, चरण सरन मन का समुझाओ। दूजा अवर नहीं है कोय, जल थल मह रही ज्योति समोय। व्यापि रहयो है सबहिन माहें, अवर दूसरो जानहु नाहें। न्यारे रहत हैं संतन माहें, संत से न्यारे कबहू नाहें। मोहि का परत अह अस जाने, निर्मल ज्योति न्यारी निर्बाने। जग जीवन का आस तुम्हारी, दाया करी कबहू न बिसारी। जगजीवन साहिब जीवों को प्रेरणा देते हैं कि अपना मन सदा प्रभु के चरण कमलों से जोड़कर रखो। इधर उधर भटकते हुए क्यों परेशान होते हो? अगर मन किसी दूसरी तरफ जाने का प्रयास करे तो शीश नवाकर उसको प्रभु के चरणों से जोड़ दो। आप कहते हैं, हे प्रभु, मेरी यही प्रार्थना है कि अगर मेरा मन कहीं जाना भी चाहे तो भी तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी तरफ न जाए। तुमने ही धरती और आकाश का सृजन किया है। जल थल में सर्वत्र तुम्हारी ही ज्योति समाई हुई है। सब में तुम्हारा ही वास है। तुम्हारे बगैर कोई दूसरा न हुआ है और न हो ही सकता है। कृपा करके मेरे मन को समझाकर अपने चरण कमलों से जोड़कर रखो। हे प्रभु, तुम सबसे निर्लेप हो, परंतु तुम संतों से कभी अलग नहीं होते। सदा संतों के अंग संग रहते हो। मैं तो यही समझ पाया हूं कि तुम्हारी निर्मल ज्योति अद्भुत है और तुम मुक्तिदाता हो। मुझे केवल तुम्हारा ही भरोसा और सहारा है। कृपा करके मुझे कभी न बिसारना। मुझ पर सदा दया मेहर बनाए रखना। जब ते लगन लगीरी,
तब ते कानि काह की सखीरी, मैं प्यासी अपने पिय केरी, बिन पिय प्यास मिटे न सखीरी। कामिनी दुई कर धर चरण पर, शीस नवाई मनावे सखीरी। पिय तो गरु गंभीर कहावहीं, जिय में दर्द न आने सखीरी। मान गुमान तज्यो है सखीरी, पिय के निकट बसीरी सखीरी। पिय का बदन निहारत सुख भा, अनत न चित धर्यो है सखीरी। मधुकर पुहुप बास कह भेटै, चाखत सुधी बिसरीरी सखीरी। जग जीवन साईं की छबिहीं, देखी कै मस्त भईरी सखीरी। जीवात्मा कहती है, हे सखी, जब से प्रभु से लगन लगी है और अंतर में उससे मिलाप की तड़प पैदा हुई है, तभी से मेरी सारी लोक लज्जा छूट गई है। मेरे अंदर प्रभु प्रियतम के दीदार की ऐसी प्यास जाग उठी है जो उसके साथ मिलाप के बिना शांत नहीं हो सकती। मैं दोनों हाथ और शीश प्रभु के चरणों पर रखकर उसको मनाने का, प्रसन्न करने का यत्न करती हूँ, किंतु हे सखी, मेरा प्रियतम बहुत गंभीर है। उसको मेरा दुख महसूस नहीं हो रहा है। मैंने मान अभिमान पूरी तरह त्याग दिया है ताकि मुझे उसकी निकटता प्राप्त हो सके। मुझे प्रभु प्रियतम का दर्शन करके अपार सुख मिलता है। मेरा ध्यान किसी दूसरी तरफ जाता ही नहीं है। जिस प्रकार फूल की सुगंध पर मस्त हुए भंवरे को फूल का रस पान करते हुए अपनी सुध बुध नहीं रहती, उसी प्रकार प्रभु प्रियतम के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हुए मैं भी उसकी अनुपम छवि में खो जाती हूँ। खेलहूँ बसंत मन यही बन माहे, अमृत नाम बिसारहु नाहीं। यही बन का नहीं वार पार, आई के भूल परा संसार। जिन्ह जिन्ह आई धरी है देह, दीन है तजी तिन्ह ही स्नेह। वह सुधी डारनी मन बिसराए, मैं तय यह रस बहुत हिताए। ताते टूट गई वह डोरी, पड़े भवजाल झकोरी झकोरी। अब मन लीजै तत्त बिचारे, गहि रहिए मन नाहि बिसारे। रसना रटना रहु लगाए, प्रभु समरत ले हैं अपनाए। जग जीवन दास मधुर रस चाखे, जगत न कहों सत्य मत भाखे। जगजीवन साहब उपदेश देते हैं कि संसार रूपी जंगल में आकर नाम से लिव जोड़ना ही वास्तव में बसंत का उत्सव मनाना है। नाम को मन से कभी नहीं बिसारना चाहिए। संसार रूपी जंगल के न इधर के किनारे का कुछ पता चलता है, न उधर के किनारे का। दुनिया के सब लोग इस अनंत अथाह जंगल में भटकते रहते हैं। मनुष्य जन्म प्राप्त करके संसार में आने पर जीव को प्रभु की कोई सुध नहीं रहती। उसके मन में प्रभु के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं रहता। जीव मेरा तेरा के चक्कर में पड़कर उसी में सुख ढूंढता फिरता है। परिणाम यह होता है कि उसकी प्रभु के नाम से लिव टूट जाती है और वह बुरी तरह भवसागर में झकोले खाता रहता है। आप जीव को चेतावनी देते हैं कि तुमने अज्ञानता के कारण बहुत समय मोह माया में ही उलझकर गंवा दिया है। अब प्रभु के नाम रूपी परम तत्व से लिव जोड़ लो और नाम को कभी न बिसारो। सदा प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहो। प्रभु दया करके तुम्हें अपना बना लेगा और अपने साथ मिला लेगा। आप कहते हैं कि मैं प्रभु का दास हूं, मैंने उसके नाम का मधुर रस चख लिया है और अब मैं लोगों को प्रभु से मिलाप के इस सच्चे साधन को अपनाने की प्रेरणा दे रहा हूं। साधो खेलहु फाग, अवसर तो इह अहै। लेहूं संभार संवारी के, तबहीं तो सुख लहि है। काया कनक के नगर बनायो, बहुरे नहीं फिर बनी है। अब का ख्याल हाल ले लावो, अमर हुए जुग जुग जी है। जे जे आन जान जग जागे, से पार निबहे हैं।
अहें अचेत चेत नहीं दुनिया हैं, ते भवजल समय हैं। तजिके तीन चौथे मह पहुँचे, आसन दृढ़ करि रहे हैं। जग जीवन सतगुरु संगी भे, वे नहीं न्यारे बहे हैं। हे प्रभु के भक्तों, मनुष्य जन्म के दुर्लभ अवसर का लाभ उठाकर प्रभु के प्रेम और नाम भक्ति की होली खेलो। प्रभु की भक्ति द्वारा मनुष्य जन्म को संवार लोगे तो सच्चे सुख और आनंद को प्राप्त कर पाओगे। परमात्मा ने तुम्हें सोने के समान कीमती मनुष्य जन्म दिया है। ऐसा सुनहरी अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। अगर देर किए बिना इसी जन्म में प्रभु के नाम से लिव जोड़ लोगे तो जन्म मरण के चक्र से छूटकर अमर जीवन प्राप्त कर लोगे। जो भाग्यशाली जीव मनुष्य जन्म का महत्व समझकर सचेत और सावधान होकर प्रभु की भक्ति में लग जाते हैं, वे भवसागर से पार हो जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग इस संसार में आकर अचेत और लापरवाह बने रहते हैं, वे सदा भवसागर में गोते खाते रहते हैं। जो जीव दृढ़ होकर प्रभु भक्ति में लगे रहते हैं, वे त्रिलोकी के पार चौथे लोक में पहुंचने पर अटल पद प्राप्त कर लेते हैं। सतगुरु की संगति और शरण प्राप्त होने पर उनका फिर कभी प्रभु से बिछोह नहीं होता। ए प्रभु, मैं कछु जान न पायो, इहाँ तो पठ्यो मोहि कौल करे। वह सुधि में बिसरायो, अब सुधि भई चेत जब दीन्ह्यो। चित्त चरण ते लायो, मैं को आहूं अहूं सब तुम्हीं कारण लायो। अब निर्वाह हाथ है तुम्हरे, मैं नहीं लखा लखायो। बहा जात रहयो अपथ पंथ में, सरन खींच ले आयो। अब अरदास सुनहूं एह मोरी, तुम समर्थ कहायो। जग जीवन दास तुम्हार कहावे, अनत न कतहूं बहायो। जगजीवन साहब दीन असहाय जीव की ओर से विनती करते हैं, हे प्रभु, मैं संसार में आकर कुछ भी जान नहीं पाया। मैं तो बिल्कुल अज्ञानी ही रहा। मैं तुम्हारे साथ यह वादा करके संसार में आया था कि श्वास श्वास तुम्हारी भक्ति करता रहूंगा, परंतु यहां आकर मैं अपना वादा भूल गया। अब तुमने कृपा करके मुझे सचेत कर दिया है और मैंने तुम्हारे चरणों से चित्त लगा लिया है। हे प्रभु, मैं क्या कहूं? मैं कुछ भी नहीं हूं, तुम ही सब कुछ हो। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम ही सब करने वाले हो। तुम्हारी कृपा से ही मेरी लगन तुम्हारे साथ लगी है। मेरे इस प्रेम भाव को सदा बनाए रखना अब तुम्हारे ही हाथ में है। मेरे लिए तो तुम्हारी पहचान करना असंभव था। तुमने स्वयं ही मुझे अपनी पहचान करवाई है। मैं तो कुमार्ग पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। तुमने स्वयं ही मेरी बाँह पकड़कर मुझे अपनी शरण में ले लिया है। हे प्रभु, तुम सर्वसमर्थ हो, तुम जो चाहो कर सकते हो। मेरी एक और विनती स्वीकार कर लो। ऐसी कृपा करो कि मैं सदा तुम्हारा दास बना रहूं। मुझे किसी दूसरी ओर नहीं जाने देना। जब ते देखी भा मस्तान, रोम रोम छकित हुएगा, करे कौन बखान। जैसे गूंगा खाई गुड़ को, करे कवन बयान। जाने सोई मान सोई, ताहि तस परमान। नाहि तन की सुद्धि आहे, भूलिगा बहु ज्ञान। गुरु की निर्बान मूर्ति, ताहि माहे समान। सीस लाग्यो चरण महिया, सदा है गलतान। जग जीवन दास निरास आसा, सतसंग नहीं बिलगान। जगजीवन साहिब उस साधक की अवस्था की थोड़ी सी झलक दे रहे हैं जिसका प्रभु से मिलाप हो गया है। भक्त कहता है कि जब से मुझे प्यारे प्रियतम का दर्शन हुआ है, मेरा रोम रोम आनंद और मस्ती से भर गया है। मैं चाहकर भी अपनी अवस्था का वर्णन नहीं कर सकता। जिस प्रकार गूंगा गुड़ खाकर उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर पाता, मेरी भी वैसी ही हालत है।
जो साधक अंदर परम सत्य का दर्शन कर लेता है, उसके लिए अपना आंतरिक अनुभव ही उस सत्य का जीता जागता प्रमाण होता है। उसको किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। अंदर प्रभु का दर्शन होने पर भक्त को अपनी सुध बुध ही नहीं रहती। वह अपने आप में मस्त रहता है। वह ज्ञान का दिखावा नहीं करता, बल्कि अंतर में सतगुरु के मुक्ति देने वाले अविनाशी स्वरूप में समा जाता है। सतगुरु के ध्यान में मगन भक्त का शीश सदा उनके चरण कमलों में रहता है। ऐसा भक्त संसार की हर इच्छा से उपराम हो जाता है और सतगुरु के सच्चे स्वरूप से कभी जुदा नहीं होता। साधो जिन प्रभु सबहीं बनाए, मान ले आकिन मनुवा, सत नाम लै लाए, चांद सूरज कियो तारा, गगन लियो बनाए, थाम थूनी बिना देखो, राख लियो ठहराए, पवन पानी जल थल मह, रही ज्योति समाए, जानी ऐसो परत आहे, नाहि कहूँ बिल गाए, चौथ तीन्यों कोटि तीरथ, रम्यो दीन्ह जनाए, ऐसन साईं बिसार के तैं, नाहि भरम भुलाए, गहो अंतर डोरी दृढ़ हुएं, कबहू ना बिसराए, जग जीवन विश्वास कह गुरु, चरण रहो लपटाए। हे प्रभु के भक्तों, जिस प्रभु ने सारी सृष्टि की रचना की है, उसमें पूरा भरोसा रखते हुए सदा उसके सच्चे नाम के साथ लिव जोड़ कर रखो। प्रभु ने सूर्य, चांद, तारे और आकाश का सृजन करके इन सब को बिना किसी स्तंभ यानी आधार के अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है। जल, थल, हवा, पानी आदि सब में उसकी ही ज्योति समाई हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी से भी अलग नहीं है। सारी त्रिलोकी और चौथे लोक का सृजन करने वाला वह प्रभु शरीर के अंदर ही अनेक तीर्थों की रचना करके सर्वत्र रम रहा है। ऐसे कुल मालिक को भुलाकर इस नाशवान जगत के भ्रमों में नहीं फंसना चाहिए। आप उपदेश देते हैं कि अंतर में दृढ़तापूर्वक प्रभु से लिव जोड़ कर रखो, कभी भी उसका नाम न बिसारो। सतगुरु में भरोसा रखते हुए सदा प्रभु की चरण शरण में रहो। साधो जग की कहों बखानी, जेही ते जाए होई, कहें ते ही ते, कहीं लाभ का हानि, खलते प्रीत महाहित मानहि, संत देखि अभिमानी, कुटिल की अस्तुति बहुते विधितें, भक्त की निंदा ठानी, भक्तन कहें कि महाअबल हैं, हम हैं बहुबलवानी, दाता जिन्हें अदत्त कहें ते ही, हम ते कोऊ न दानी, जानत अहें कुकर्म करत हैं, गे ज्यों धूर उड़ानी, जग जीवन मन चरण कमल मह, निरखत निर्मल बानी। माया द्वारा भ्रमित हुए संसार के लोगों की अवस्था का वर्णन करते हुए आप कहते हैं कि मैं तुम्हें जगत की रीति समझाता हूं। सांसारिक जीव जिस माया के कारण अधोगति को प्राप्त होते हैं, उसे ही तरक्की का साधन समझकर उसमें अपना लाभ देखते हैं। उन्हें असली लाभ और हानि का पता ही नहीं है। वे दुष्टों के प्रति प्रेम भाव रखने में अपना हित समझते हैं और साधु संतों के सामने अहंकार से भरे रहते हैं। ऐसे सांसारिक जीव कपटी लोगों की तो बढ़ चढ़कर प्रशंसा करते हैं, परंतु प्रभु के भक्तों की निंदा करते नहीं थकते। वे भक्तों को अति निर्बल और अपने आप को बहुत बलवान साबित करने का यत्न करते हैं। वे दानी लोगों को कंजूस कहते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा दानी बताते हैं। सब कुछ जानते हुए भी वे खोटे कर्म करते हैं और अंत में मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाते हैं। आप सावधान करते हैं कि ऐसे लोगों की संगति से बचो। अपना ध्यान प्रभु के चरण कमलों से जोड़कर रखो।
और प्रभु का दीदार करते हुए निर्मल वाणी यानी शब्द धुन को सुनते रहो। भक्त दूलन दास रहु सदा नाम की आस, मन रहु अंतर लाए, सत्य शब्द कहों सुनाए। गगन करु मंडान, जह आहें ससी गन भान, तह अलख लखी पहचान, सतगुरु छवि निर्वाण। जग जीवन कहें बिचारे, गहि रहो नाम संभारे। हे भक्त दूलनदास, मेरा यही उपदेश है कि मन को सदा नाम की साधना में लगाए रखो। आंतरिक आकाश में अनेक चांद सूर्य हैं, वहां पर अपना ठिकाना बना लो। वहां पहुंचकर अलख अगम प्रभु की पहचान करो और सतगुरु के अविनाशी स्वरूप का दर्शन करो। मैं अच्छी तरह सोच विचार करके यह बात समझा रहा हूं कि नाम को सदा अंदर संभाल कर रखो। भक्त देवीदास, मन सदा चरण की आस, मन ज्ञान ध्यान आनंद, कटि जाहेंगे भ्रम फंद। सदा सुख विश्राम, चित्त भजत रहिए नाम। जग जीवन कहत है सोए, चित्त रहे चरण समोए। हे देवीदास, मन में सदैव सतगुरु के चरण कमलों में समाने की आशा रखो। ध्यान को अंतर्मुख करने से मन को सच्चा ज्ञान और आनंद प्राप्त होगा तथा भ्रमों के फंदे कट जाएंगे। मन को सदा नाम के सुमिरन में लीन रखने से सच्चे आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। मेरी बात मानकर मन को सतगुरु के चरणों में लीन रखो और अपनी लिव सदा नाम के साथ जोड़कर रखो।